जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टी20 मुकाबलों में मिली शर्मनाक हार के बाद आखिरकार भारतीय टीम में सबसे बड़ा फैसला हो चुका है। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और पूरी भारतीय टीम महज 76 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद इंग्लैंड ने 125 रनों की बड़ी जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस करारी हार ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश कर दिया। अब इस हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने चौथे टी20 महामुकाबले के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक टीम में 3 से 4 महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि भारतीय टीम एक बार फिर दमदार वापसी कर सके। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। कई बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जबकि गेंदबाज भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके। यही वजह रही कि टीम इंडिया को इस सीरीज की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जगह उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो पिछले काफी समय से बेंच पर बैठकर अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले को भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला माना जा रहा है। अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा। इसी वजह से इस बार टीम चयन में केवल नाम नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म, फिटनेस, आत्मविश्वास और मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए गए हैं। अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बार प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन खिलाड़ी इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले की हार को पीछे छोड़कर अब पूरी टीम नए जोश और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है। खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। वहीं फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार टीम इंडिया अपने प्रदर्शन से सभी आलोचनाओं का जवाब मैदान पर देगी। आखिर नई रणनीति क्या है, कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और भारत की नई प्लेइंग 11 कितनी मजबूत नजर आ रही है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अभी सबसे बड़े अपडेट और सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम मैनेजमेंट ने इस मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों को इस बार बाहर बैठना पड़ा है। पिछले मुकाबले के प्रदर्शन को देखते हुए साफ है कि भारतीय टीम अब किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। चौथे टी20 महामुकाबले में जीत हासिल करने के लिए टीम पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इस बार बल्लेबाजी क्रम को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है ताकि शुरुआती विकेट गिरने की स्थिति में भी टीम बड़े स्कोर तक पहुंच सके। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है जो नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी रन रोकने की क्षमता रखते हैं। फील्डिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में कुछ छोटी छोटी गलतियों का टीम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अब खिलाड़ियों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैदान पर उतरकर शानदार प्रदर्शन करना और सीरीज में दमदार वापसी की उम्मीद को जिंदा रखना। इंग्लैंड की टीम शानदार फॉर्म में है और अपने घरेलू मैदान पर लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, लेकिन भारतीय टीम के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर भारत के बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ शुरुआत करते हैं और गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की तरफ झुक सकता है। करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें अब इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं और सभी को उम्मीद है कि टीम इंडिया पिछली हार को भुलाकर इस बार नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है भारत की नई फाइनल प्लेइंग 11 और हर बड़े बदलाव के बारे में जानने का। आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिला है, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कौन इस मुकाबले में भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के आइए जानते हैं भारत की चौथे T20 मुकाबले के लिए नई और मजबूत फाइनल प्लेइंग 11 और देखते हैं कि आखिर टीम मैनेजमेंट ने इस बार कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं और क्या यही बदलाव टीम इंडिया की शानदार वापसी की सबसे बड़ी वजह बन पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी की। आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, साथ ही भारत में आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और दोनों टीमों के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 महामुकाबला 9 जुलाई को इंग्लैंड के ब्रिस्टल स्थित ग्लॉस्टरशायर क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारतीय टीम पिछली हार को भुलाकर दमदार वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी। यही वजह है कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के माध्यम से देख सकते हैं, जबकि टीवी पर इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। अब अगर दोनों टीमों के T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 15 मैच अपने नाम किए हैं। यानी आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों में हमेशा एक बेहद मजबूत और खतरनाक टीम साबित होती है। ऐसे में यह मुकाबला भी कांटे की टक्कर का होने वाला है। अगर भारतीय टीम अपनी नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करती है तो भारत के पास सीरीज में दमदार वापसी करने का सुनहरा मौका होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालते हुए जीत हासिल करती है और करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीतने में सफल होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कोच गौतम गंभीर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11। तो दोस्तों, पहले स्थान पर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, जो T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। ईशान किशन उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो मैदान पर आते ही पहले गेंद से बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। पावर प्ले के दौरान तेज रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। जब उनका बल्ला चल जाता है तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़ सकते हैं और बहुत कम गेंदों में मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ खुलकर रन बनाते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो ईशान किशन ने अब तक भारत के लिए कई शानदार पारियां खेली हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में 30 से ज्यादा मुकाबले खेलते हुए 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें कई अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 125 से ऊपर रहा है, जो यह साबित करता है कि वह टीम को तेज शुरुआत देने में कितने सक्षम हैं। ईशान किशन ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी निभाई है और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो वह बड़ी पारी खेलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। यही कारण है कि विरोधी टीम के गेंदबाज भी उनके सामने शुरुआत से ही दबाव महसूस करते हैं। चौथे T20 मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उनसे ऐसी ही विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। अगर ईशान किशन पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले में
उनकी बल्लेबाजी भारत की जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है और करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें एक बार फिर उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। वहीं दूसरे स्थान पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज रन गति के लिए जाने जाते हैं। वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर हमला बोलना पसंद करते हैं और शुरुआत से ही मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ करने की कोशिश करते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं घबराते, जबकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल जाए तो वह चौकों और छक्कों की बारिश कर विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बना देते हैं। यही वजह है कि विरोधी कप्तान उनके लिए शुरुआत से ही अलग रणनीति तैयार करते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए खेलते हुए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपने आक्रामक अंदाज से टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। उनके नाम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार शतक और कई अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट भी बेहद प्रभावशाली रहा है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। अभिषेक सिर्फ तेजी से रन ही नहीं बनाते, बल्कि बड़ी पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी टाइमिंग, पावर हिटिंग और आत्मविश्वास उन्हें भारत के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में शामिल करता है। जब उनका बल्ला चलता है तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय पूरी तरह बिगड़ जाती है। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को हर मुकाबले में उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहती है। अगर आने वाले मुकाबले में अभिषेक शर्मा अपनी लय में नजर आते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं और भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाकर बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है और उनकी एक विस्फोटक पारी पूरे मैच का परिणाम बदलने का दम रखती है। जबकि तीसरे स्थान पर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जो टी20 क्रिकेट में अपनी क्लासिक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और विस्फोटक शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। संजू सैमसन उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो अगर क्रीज पर कुछ समय बिताने में सफल हो जाएं तो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ समान आत्मविश्वास के साथ रन बनाते हैं। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और लंबे लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 क्रिकेट का बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, संजू किसी भी समय तेजी से रन गति बढ़ाने का दम रखते हैं। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिल जाए तो वह बड़ी पारी खेलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन ने भारत के लिए 40 से अधिक टी20 मुकाबले खेले हैं और 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कई शानदार अर्धशतक और एक शतक भी लगाया है। उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहा है, जो यह दिखाता है कि वह कितनी तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। संजू ने कई मौकों पर भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाई है और मुश्किल परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार संतुलन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर संजू सैमसन अपनी लय में नजर आते हैं तो बहुत कम गेंदों में चौकों और छक्कों की बारिश कर मैच का पूरा पासा पलट सकते हैं। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को हर मुकाबले में उनसे बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहती है।
आने वाले मुकाबले में भी भारतीय टीम की नज़र संजू सैमसन पर रहने वाली है, क्योंकि अगर उनका बल्ला चला तो भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है और विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना सकता है। ऐसे में संजू सैमसन की बल्लेबाजी इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है और उनकी एक शानदार पारी पूरे मैच का नतीजा बदलने का दम रखती है। जबकि चौथे स्थान पर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की, जो T20 क्रिकेट में अपनी शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और दबाव में बड़ी पारी खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन गति भी बढ़ा सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो श्रेयस अय्यर पारी को संभालने का काम बखूबी करते हैं। वहीं अगर टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े शॉट लगाने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाए गए छक्के देखने लायक होते हैं। यही वजह है कि वह मध्य क्रम में भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और 50 से अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कई शानदार अर्धशतक लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 135 से ऊपर रहा है, जो यह साबित करता है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। श्रेयस ने कई मौकों पर मुश्किल हालात में भारतीय टीम को संभाला है और अपनी जिम्मेदार बल्लेबाजी से मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़े आराम से रन बनाते हैं और विपक्षी कप्तान की रणनीति को पूरी तरह विफल कर देते हैं। उनकी शांत सोच, शानदार शॉट चयन और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता उन्हें भारत का बेहद अहम बल्लेबाज बनाती है। अगर आने वाले T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है और मैच पर अपनी पकड़ बना सकती है। ऐसे में करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी पर रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदार और विस्फोटक पारी भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। वही 5वें स्थान पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा की, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन तकनीक और दबाव में बड़ी पारियां खेलने की क्षमता से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। तिलक वर्मा T20 क्रिकेट में अपनी शांत सोच, आक्रामक बल्लेबाजी और मैच की परिस्थिति के अनुसार खेलने की कला के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह क्रीज पर आते ही बिना घबराए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही सेट हो जाते हैं बड़े बड़े शॉट लगाकर रन गति को तेजी से बढ़ा देते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके पुल शॉट और कवर ड्राइव बेहद शानदार होते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी वह स्वीप, रिवर्स स्वीप और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़े छक्के लगाने का दम रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो तिलक वर्मा ने भारत के लिए कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं और अपने करियर की शुरुआत से ही लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 से अधिक मुकाबलों में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई अर्धशतक और लगातार 2 शतक भी शामिल हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 45 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहा है, जो यह दिखाता है कि वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ लंबी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम को संभाला है और अपनी जिम्मेदार बल्लेबाजी से मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। अगर उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल जाए तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ आसानी से रन बना सकते हैं
और मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी फिटनेस, आत्मविश्वास, शानदार शॉट चयन और दबाव में संयम बनाए रखने की कला उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का बड़ा मैच विनर बनाती है। यही कारण है कि हर मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें उनकी बल्लेबाजी पर टिकी रहती हैं। अगर इस मुकाबले में भी तिलक वर्मा अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो भारतीय टीम एक मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है और विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना सकती है। ऐसे में उनकी एक शानदार और जिम्मेदार पारी भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है और वह अकेले दम पर पूरे मुकाबले का नतीजा बदलने का माद्दा रखते हैं। वही ऑलराउंडर में वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी कर्म अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह इंग्लैंड से चौथे T20 महामुकाबले के लिए कोच गौतम गंभीर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11 आपके हिसाब से और किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर दे। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।